माय डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे लेसन अ हीरो और हमने पेज नंबर 62 पर पैराग्राफ व्हाट एन इनएस्केपेबल ड्रीम तक पढ़ लिया था। आज हम उससे आगे पढ़ रहे हैं। शुरू करते हैं। विथ अ डेस्परेट एफर्ट ही ओपन्ड हिज आईज। डेस्परेट एफर्ट का मतलब होता है हताश था फिर भी उसने प्रयास किया। डेस्परेट एफर्ट। विथ अ डेस्परेट एफर्ट ही ओपन्ड हिज आईज। हताशाजनक प्रयास के बावजूद भी स्वामी ने अपनी आंखें खोली। He put his hand out to feel his granny's presence at his side, as was his habit, but he only touched the wooden leg of the bench. उसने अपने बगल में दादी की उपस्थिति को अनुभव करने के लिए अपना हाथ निकाला, जैसा कि उसकी क्या थी, आदत थी। स्वामी दादी माँ के पास सोया करता था, तो दादी माँ के साथ सोने वाली उसकी आदत थी, किंतु उसका हाथ केवल बेंच की लकड़ी की बनी उस लेग को या उन टांगों को ही छू पाया। तो सारा सिंपल पास्ट टेंस में चल रहा है। टच की सेकंड फॉर्म या टच्ड यूज हो रही है, बट ये ओनली टच्ड द वुडन लेग। लेग कैसी है? वुडन। वुडन लेग ऑफ द बेंच एंड इज लोनली स्टेट केम बैक टू हिम। कम की सेकंड फॉर्म कैम यूज हो रही है, एंड इज लोनली स्टेट कैम बैक टू हिम। और अब वह पुनः अकेलेपन की स्थिति में आ गया। ही स्वीटर्ड विथ फ्राइट। ही स्वीटर्ड विथ फ्राइट। भय के मारे वह उसके शरीर पर पसीना पसीना सा हो गया। एंड नाउ What was this rustling? और अब ये सरसराहट की कैसी आवाज आ रही थी। He moved to the edge of the bench and stared in the darkness. Something was moving down. वह बेंच के सिरे की ओर खिसक गया और अंधेरे में टकटकी लगाकर देखने लगा। उसके सामने कोई फर्श पर चलकर आ रहा था या कोई चढ़ रहा था। Something was moving down. He lay gazing at it in horror. वह लेटे लेटे ही भय से ये सारा देखता रहा। His end had come. उसका अंत आ पहुंचा था या अंत आ गया था। He became desperate. वह निराश हो गया। He became desperate. He knew that the devil would presently pull him out and tear him to shreds, and so why should he wait? उसे मालूम था कि कोई पिशाच शीघ्र ही उसे खींच निकालेगा और उसके शरीर को फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर देगा, तो अब वह प्रतीक्षा क्यों करे? As it came nearer, he crawled out from under the bench and hugged it with all his might and used his teeth on it like a mortal weapon. जैसे ही वह और निकट आया, स्वामी बेंच के नीचे से रेंगते हुए बाहर आया और उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उससे लिपट गया तथा इस पर अपने दांतों का कोई जैसे मृत्युकारक अस्त्र के रूप में काम में उसने लिया। मीन पूरी जोर से उसके ऊपर इसने मोर्टल वीपन की तरह उसे अपने दांतों को यूज किया। अयो, something has bitten me, went for an agonized thundering cry and was followed by a heavy tumbling and falling amidst furniture. अयो, मुझे किसी ने काट लिया है, ऐसी दर्द भरी चीख उत्पन्न हुई
तथा इसके साथ ही फर्नीचर के बीच लुढ़कने व नीचे गिरने की भारी आवाज भी आई। इन अ मोमेंट फादर, कुक एंड द सर्वेंट केम इन कैरिंग लाइट। एक ही क्षण में स्वामी के पिताजी, रसोईया और नौकर रोशनी लिए हुए कमरे में आ पहुंचे। And all three of them fell on the burglar who lay amidst the furniture with a bleeding ankle। और वे तीनों उस चोर के ऊपर टूट पड़े जो लहूलुहान टखने के साथ फर्नीचर के बीच में पड़ा हुआ था। Congratulations came showering on Swami next day। अगले दिन स्वामी को ढेरों बधाइयों की बौछार जैसे लग गई हो, झड़ी पड़ गई हो, खूब सारी उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस मिली, जैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस की बारिश हो गई हो। His classmate looked at him with respect and his teacher patted his back। उसके सहपाठियों ने उसे आदर की दृष्टि से देखा और उसके अध्यापक ने उसकी पीठ थपथपाई। The headmaster said that he was a true scout। और प्रधानाध्यापक ने कहा कि वह एक सच्चा स्काउट है। Swami had bitten into the flesh of one of the most notorious housebreaker of the district and the police was grateful to him for it। स्वामी ने जिले के सबसे कुख्यात सेंधमारों में से एक के मांस को दांतों से काट लिया था और पुलिस भी इसके लिए बहुत बड़ी आभारी थी। The inspector said, "Why don't you join the police when you are grown up?" और इंस्पेक्टर ने कहा, बड़े होने पर तुम पुलिस की नौकरी क्यों नहीं कर लेते? स्वामी said, "For the sake of politeness, certainly yes." Those he had quite made up his mind to be an engine driver, a railway guard or a bus conductor later in life। विनम्रता प्रदर्शित हेतु स्वामी ने उत्तर में कहा, मैं पुलिस अवश्य ज्वाइन कर लूंगा श्रीमान जी, जबकि उसके जीवन में आगे चलकर इंजन का ड्राइवर, रेलवे गार्ड या बस का कंडक्टर बनने का विचार बना रखा था। When he returned home from the club that night, father asked। उस रात को क्लब से लौटकर घर आने पर पिताजी ने पूछा, come on the next page, where is the boy? बच्चा कहाँ है? He is asleep already। वह सो गया है या वो पहले से ही सो गया है। He didn't have a wink of sleep the whole of last night, said his mother। बीती सारी रात उसने पलक तक नहीं झपकाई थी, उसकी माँ ने कहा। Where is he sleeping? वह कहाँ सो रहा है? पिताजी ने पूछा। In his usual place, mother said casually। वहीं अपनी रोज की जगह पर, उसकी माँ ने बिना कोई परवाह से कहा। He went to bed at 7:30। 7:30 बजे ही वो सो गया। Sleeping beside his granny again, father said। फिर से अपनी दादी माँ के बगल में सो गया, पिताजी ने कहा। No wonder he wanted to be asleep before I should return home, clever boy। इसमें कोई ताजुब की बात नहीं है कि मेरे घर लौटने से पहले उसके सो जाने का इरादा कर लिया था। ये बड़ा चतुर लड़का है। मदर लॉस्ट हर टेम्पर। माँ को भी क्रोध आ गया। यू लेट हिम स्लीप वेयर ही लाइक्स। वह जहाँ भी सोना चाहता है उसे सोने दो। यू नीडंट रिस्क हिज लाइफ अगेन। तुम्हें फिर से उसके जीवन को खतरे में नहीं डालना है। फादर मम्बल्ड एज ही वेंट इनटू चेंज। स्वामी के पिताजी धीमी आवाज में बुदबुदाते हुए अपने कपड़े बदलने चले गए। ऑल राइट, ठीक है, ठीक है। मूली कोड़ल एंड स्पॉइल हिम
as much as you like. तुम लोग उसे आवश्यकता से अधिक सुरक्षा एवं दुलार दो, जितना चाहो इस बच्चे को बिगाड़ो. Only don't blame me afterwards. बस बाद में मुझे दोष मत देना. Swami, following the whole conversation from under the blanket, felt tremendously relieved to hear that his father was giving him up. कंबल के भीतर से माता पिता के बीच हुए पूरी बातचीत को स्वामी सुनकर काफी राहत मिली कि पिता ने उसके पीछे पड़ना छोड़ दिया था. Lesson has written by R.K. Narayan. About the author and about the text. About the author, R.K. Narayan, born on 10th October 1906, was a leading writer of Indian English writing. R.K. Narayan, जिनका जन्म 10 अक्टूबर 1906 को हुआ था, ये भारतीय इंग्लिश राइटिंग के एक अच्छे राइटर थे. Most of his works are set in the fictional South Indian town of Malgudi, which was first introduced in Swami and Friends. His famous novel The Guide has been woven into the Hindi feature film Guide. और उनका एक फेमस नॉवेल था The Guide, उसके ऊपर हिंदी की गाइड फिल्म भी बनी. His works depict the social context and everyday life of his characters, who are preeminently Indian. He is well known for his simplicity in prose स्टाइल. प्रोज स्टाइल में सिंप्लिसिटी के लिए इनको जाना जाता है. About the text. This is one of the most interesting stories from Malgudi days written by R.K. Narayan. ये कहानी R.K. नारायण द्वारा रचित मालगुडी डेज के सर्वाधिक रोचक कहानियों में से एक है. It is a story about a boy named Swami who is afraid of sleeping alone in darkness. ये स्वामी नाम के एक ऐसे लड़के की कहानी है जो अंधेरे में सोने से डरता है. He is mistaken to be a hero whose one desperate act leads to the imprisonment of the most notorious thief of the area. स्वामी को गलती से एक नायक मान लिया जाता है, जिसके एक हताशापूर्ण प्रयास से उस क्षेत्र के सबसे कुख्यात चोर को जेल भेज दिया जाता है. The boy's father compels him to sleep in a dark room alone in order to teach him a lesson of courage for his future life. उसके भावी जीवन के लिए उसके साहस का एक सबक सिखाने के लिए उसके पिताजी उसे एक अंधेरे कमरे में अकेले सोने के लिए बाध्य करते हैं. The boy has a nightmare in which he is chased by a tiger and awakens only to find himself lonely and sees something moving down which turns out to be a burglar. और उस लड़के स्वामी को एक बुरा सपना आता है जिसमें एक बाघ द्वारा उसका पीछा किया जाता है और जागकर वे स्वयं को अकेला पाता है तथा सामने किसी आकृति को हिलती हुई देखता है जो आखिर में एक सेंधमार निकलता है. इस पूरे लेसन में हमने सिंपल पास्ट टेंस को और पास्ट कंटिन्यूज को पढ़ा. सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट कंटिन्यूज टेंस. दोनों टेंस के वीडियो मैंने सेपरेटली बना रखे हैं. सिंपल पास्ट टेंस के अधिकतर अफर्मेटिव सेंटेंस यूज हुए हैं जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है. क्या हुआ है? सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट. ये सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में होता है. किसमें? अफर्मेटिव सेंटेंसेस में. तो अफर्मेटिव जो भी सेंटेंसेस बने हुए हैं उनमें इस प्रकार का सेंटेंस का पैटर्न लगा हुआ है. तो आप जब इस लेसन को पढ़ते हैं तो हम अधिकतर ऐसे सेंटेंसेस ही पाते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट भी कहीं कहीं यूज हुआ है और अच्छे वर्ड पावर का भी यूज किया गया है. आरबीएसई के एग्जाम में हमारे इसमें से डार्ट एंड डार्ट क्वेश्चन पूछा जाता है. अच्छी ग्रोसरी को भी आप तैयार
कर लें और आगे हम इस लेसन के बाद में जो भी ग्रामर दे रखी है, वोकैब्स दे रखी है और उसे हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ बने रहे। थैंक यू।